अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, बाहर मुल्कों की जो जमातें हमारे मुल्क में आई हुई है, चाहे वो जमात की शक्ल में हो, टूरिस्ट की शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में हो, कोई भी नॉन इंडियन अगर वो हमारे देश में आता है वो हमारा मेहमान है। मुझे आप बताइए, हम लोगों ने उसके साथ में क्या सलूक करना चाहिए। मतलब जो सलूक आज हमारे देश के कई स्टेट्स के अंदर, ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश का मैं देख रहा था, जमातों को निकाल कर, यहाँ तक के जो मस्तूरात की जमातें हैं उनको घरों से निकाला जा रहा है। उनको घरों से निकाल कर जिन घरों के अंदर वो रुकी हुई थी उन घर वालों के ऊपर, वहाँ के जमात के साथियों के ऊपर FIR दर्ज किए जा रहे हैं। मुझे आप बताइए कि क्या ये इंसानियत है? मेहमानों के साथ में ऐसे सलूक किया जाता है? अब मैं आपको बताता हूँ, हम इंडियंस जब दूसरे देशों में जाते हैं, दूसरे देश के लोग हमारे साथ में कैसा सलूक करते हैं, वहाँ के लोग हमारे साथ कैसा बर्ताव करते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर टूरिज़म किसे कहते हैं? टूरिज़म यानी किसी मुल्क को देखने के लिए, घूमने के लिए जाना। ये एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इसके अंदर जो है ना हज़ारों करोड़ डॉलर का सालाना का जो है बिज़नेस है। इसके अंदर पूरी दुनिया में पहले नंबर पर, पिछले साल की मैं 2019 की आपको रिपोर्ट अगर बताऊं तो पहले नंबर पर आता है फ्रांस, जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया से तकरीबन 8 करोड़ लोग गए थे। उसके बाद में स्पेन है, उसके बाद में जो है चाइना है, उसके बाद में और दूसरी कंट्रीज़ है। उसके अंदर थाईलैंड भी आता है, जो एक छोटा सा गरीब मुल्क है, लेकिन उसने अपने वहाँ के टूरिज़म को जो डेवलप किया, उसकी वजह से पिछले साल तकरीबन 4 से 5 करोड़ लोग उस मुल्क को घूमने के लिए गए। उसमें फिर आगे इंडोनेशिया, मलेशिया भी आता है। बहरहाल मुझे आपको ये बताना है, ये सारे मुल्कों में अगर 8-8 करोड़ लोग घूमने के लिए जा रहे हैं, फ्रांस की टोटल आबादी जो है उससे 3 गुना ज़्यादा ये घूमने को जाने वाले लोग हैं वहाँ पर। आप सोचो, इससे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है? सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो बाहर से आने वाले होते हैं वो आपके मुल्क में ख़र्च करते हैं। अब फ्रांस के अंदर जो दुकानें हैं वो तो वहाँ के लोकल लोगों की होंगी, जो शॉपिंग सेंटर है वो तो वहाँ के लोकल लोगों के है, जो वहाँ पे कॉफ़ी शॉप्स है वो वहाँ के लोकल लोगों की है, जो कुछ भी है वहाँ के लोकल लोगों का है। एक टूरिस्ट वहाँ जाके रहने वाला कितने दिन है? ज़्यादा से ज़्यादा महीना भर, 15 दिन। लेकिन 15 दिन और महीना भर जो वो ख़र्च करेगा तो वहाँ के लोकल लोगों पर ख़र्च करेगा। उसकी वजह से क्या है, लोकल जो इकोनॉमी है, वहाँ के जो लोकल लोग हैं करोड़पति बन गए हुए हैं। वो उनके पास में आलीशान गाड़ियाँ हैं, बेहतरीन मकानात है, उनकी एकदम सुकून और इत्मीनान की ज़िंदगी है। गुर्बत और इफ़लास का वहाँ पे कोई नामो निशान नहीं है, ये सारे मुल्कों में। अब ये जो थाईलैंड है, मैं थाईलैंड की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ, हमारे पड़ोस में है और हमारा एक पड़ोसी मुल्क, एक गरीब मुल्क, लेकिन उसने जब ये टूरिज़म की पॉलिसी को इख्तियार किया, आज थाईलैंड का हाल ये है, आप वहाँ के किसी भी गली में चले जाओ, किसी भी गांव में चले जाओ, किसी भी रोड पे चले जाओ, आपको वहाँ पे सिर्फ फॉरेनर्स नज़र आएंगे। यानी जितनी उस देश की आबादी है, उस देश की आबादी से डबल वहाँ पे टूरिस्ट जा रहे हैं। उनके टूरिस्ट जाने की वजह से उस देश की जो इकोनॉमी है, आपको वहाँ पे भी झोपड़पट्टी नहीं मिलेंगी, वहाँ पे भी गुर्बत नहीं मिलेंगी, वहाँ पे भी इफ़लास नहीं मिलेगा। वहाँ के लोगों को, क्योंकि फॉरेनर्स के जाने की वजह से उन लोगों को धंधा मिला, उन लोगों को कारोबार मिला, उन लोगों को बिज़नेस मिला, उन लोगों को कस्टमर्स मिले, जिसकी वजह से वहाँ की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। वहाँ के जो ड्राइवर्स हैं उनको पैसेंजर्स मिले, वहाँ के रिक्शे वालों को, वहाँ के टैक्सी वालों को। अच्छा, वहाँ के सिर्फ शहरों में नहीं, गाँवों में भी, देहातों में भी फॉरेनर्स कहीं कहीं पे भी आपको हर जगह पे वहाँ पे नज़र आएंगे। मलेशिया चले जाइए आप, सेम टू सेम आपको मंज़र वहाँ पे भी ऐसे ही नज़र आएगा। तो ये जो मुल्क है मेरे मोहतरम दोस्तों, इन्होंने टूरिज़म की ताकत को समझा है, इसीलिए अपनी वीज़ा पॉलिसीज़ को इन लोगों ने इतना आसान किया है। यूरोप के अंदर अगर आज सबसे आसानी से किसी देश का वीज़ा मिलता है तो वो है फ्रांस का वीज़ा। फ्रांस वालों ने अपने वीज़ा पॉलिसीज़ को इतना आसान किया हुआ है, पूरी दुनिया से जो भी हमारे देश में घूमने के लिए आने वाले हैं आ सकते हैं। अब इसी वजह से 8 करोड़ लोगों ने
2019 के अंदर जो है फ्रांस के अंदर विज़िट की। अब आइए हमारे देश भारत में, तो भारत का जो है ना, जो टॉप 20 टॉप 50 जो कंट्रीज़ है जिसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग जाते हैं, उसमें भी हमारा नाम नहीं आता है, उसमें भी हमारा नाम नहीं है। जबकि मुझे आप बताओ, जब फ्रांस की आबादी जितनी है उससे 3 गुना ज़्यादा लोग वहाँ घूमने के लिए जा रहे हैं, तो भारत की आबादी 130 करोड़ है, तो भारत के अंदर कम से कम 600 करोड़ लोगों ने आना चाहिए था घूमने के लिए, यानी 3 गुना ज़्यादा। लेकिन हमारा नाम तो अंडर 50 जो कंट्रीज़ है उसमें भी नहीं आ रहा है। उसका रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम लोगों ने आने वाले मेहमानों के साथ में जैसा सुलूक करना चाहिए हम लोग नहीं करते हैं। हमारे यहाँ पे एयरपोर्ट से ही उनको लूटने का धंधा शुरू हो जाता है। हमारे यहाँ पर अगर कोई फॉरेनर किसी दुकान में गया तो फॉरेनर को देखते ही जो दुकान ओनर होता है वो बोलता है कि इसको डबल रेट बताओ। एक आम जो इंसान है जिसको पता है फल फ्रूट का रेट क्या है, फॉरेनर को जब देखा जाता है तो उसको डबल रेट में वो चीज़ बेची जाती है। फॉरेनर मतलब ये होता है कि उसको लूटो, और यही हमारे यहाँ पर होता है। अल्लाह हिफाजत फरमाए इन्हीं वजूहात की वजह से जो फॉरेनर्स है, आप जाइए, आज का ज़माना गूगल का है, बहुत सारी ऐसी जो है ना वेबसाइट्स है जिसके अंदर लोग अपने रिव्यू लिखते हैं। मैं फ़लाने कंट्री में गया था तो मेरे साथ में क्या हुआ, फ़लाने कंट्री में गया था तो क्या हुआ। आप इंडिया के बारे में लोगों के रिव्यू पढ़िए, आपको यही रिव्यू मिलेंगे कि वहाँ पे आपको गली गली में भिखारी मिलेंगे, गली गली के अंदर आपको गंदगी मिलेंगी, कचरा मिलेगा, टॉयलेट आपको बराबर नहीं मिलेंगे। सबसे बड़ी जो चीज़ है वो यही है। मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। टीवी के ऊपर, टीवी हिस्ट्री चैनल एक चलता है, उसके ऊपर जो है वो लोग बताते हैं दुनिया के मुल्क कैसे होते हैं, उनकी टीमें जाती है घूमने के लिए, देखने के लिए। तो एक टीम जो है आयरलैंड से, उन लोगों को पता ही नहीं, आयरलैंड की जो टीम थी उन लोगों को उन्होंने एयरपोर्ट तक बताया नहीं कि तुमको किस देश में जाना है। वो तकरीबन 10-12 लोगों की टीम थी और उनका एक अमीर था, ज़िम्मेदार था। वो ज़िम्मेदार के पास सारे पासपोर्ट्स थे, उसने वीज़ा वगैरह सब कुछ लगा दिया। अब सब लोग एयरपोर्ट पे आ गए। एक उन लोगों को जो है ना एक सरप्राइज़ देने का था एयरपोर्ट के ऊपर कि हम लोग कहाँ घूमने के लिए जा रहे हैं। अब वो सारे लोग जब वहाँ पर आए, 10-12 लोग, तो एक एक से उन्होंने पूछा कि चलो तुम लोग अपने दिल से बताओ, हम लोग कहाँ घूमने के लिए जा रहे हैं। तो किसी ने कहा कि मुझे लगता है हम लोग जो है इजिप्ट के जो पिरामिड है वो देखने के लिए जा रहे होंगे, इजिप्ट जा रहे होंगे। दूसरे ने कहा मुझे ऐसा लगता है हम लोग स्विट्ज़रलैंड जा रहे होंगे। तीसरे ने कहा मुझे लगता है हम लोग चाइना जा रहे होंगे। चौथे ने कहा मुझे लगता है हम लोग जापान जा रहे होंगे। पाँचवें ने कहा मुझे लगता है कि हम लोग जो है यरूशलेम जा रहे होंगे। यानी वो जो 12 लोग थे उनसे जब उन्होंने पूछा, उन लोगों ने इस्लामिक देशों का तो नाम लिया, इजिप्ट का नाम लिया, यरूशलेम का नाम लिया, ये सब वो लोगों ने कहा, चाइना कहा, जापान कहा, लेकिन 12 में से एक के भी माइंड में जो है इंडिया नहीं आया। अब उसके बाद जो उनका टूर ऑर्गेनाइज़र था, जो आमिर था, उनका जो रहबर था, उसने कहा कि हम लोग इंडिया जा रहे हैं। इंडिया का नाम सुनते ही उन्होंने सबने अपने पेशानी के ऊपर हाथ रख दिया और उनको घबराहट और बेचैनी होने लगी। तो वो जो टूर ऑर्गेनाइज़र था उसने कहा तुम लोग इंडिया का नाम सुनकर क्यों घबरा रहे हो। तो किसी ने कहा कि यार हम लोगों ने सुना है कि वहाँ पे गंदगी बहुत है। किसी ने कहा कि वहाँ पे चोर उचक्के बहुत है। किसी ने कहा कि वहाँ पे फॉरेनर्स के साथ में। तो उन लोगों से उन्होंने पूछा तुमको किसने बताया। उन्होंने कहा कि आप ऑनलाइन जाकर देखो, जो ऑनलाइन रिव्यूज़ है। जबकि इंडिया के अंदर दुनिया का अजूबा है ताजमहल, उसके बावजूद दुनिया अगर हमारे देश में आने को घबरा रही है, उसका रीज़न क्या है? मुझे आप बताइए मेरे मोहतरम दोस्तों, उसका रीज़न क्या है? और इसका उलट आप देखिए, इसका उलट कि दुनिया के बहुत सारे मुल्क हम लोगों को वीज़ा भी इसीलिए नहीं देते हैं क्योंकि हमारी जो इमेज है, इमेज दुनिया के सामने ऐसी बनी हुई है। आप जाइए ना, आप में से शायद ही कोई कभी ज़िंदगी में अमेरिकन एम्बेसी या अमेरिकन कॉन्सुलेट गया होगा, नहीं गया होगा। मैं आपको बताता हूँ, मुंबई के अंदर बांद्रा कुर्ला जो कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर यूएस एम्बेसी है। वहाँ पे आप सुबह में 4 बजे जाइए, सुबह 4 बजे से लाइन शुरू होती है। सुबह 4 बजे मतलब दोपहर के 4 बजे नहीं, सुबह फजर के पहले के जो 4 बजे, उस वक्त की बात कर रहा हूँ मैं। उस वक्त में जाइए, आपको वहाँ पे ऐसा लगेगा जैसे यहाँ पे मेला लगा हुआ है। मुफ्त में यहाँ पे शरबत तकसीम हो रहा है। यहाँ पे एक एक वड़ा पाव और उसके साथ में चाय बाटी जा रही है। जाइए आप,
यूएस एम्बेसी के सामने पूरा मेला लगा हुआ मिलेगा आपको। सुबह में 4 बजे, 6 बजे वो लोग एम्बेसी ओपन कर देते हैं, तो 4 बजे से वहाँ पे आपको इतना वहाँ पे ऐसा क्राउड मिलेगा, इतना रश मिलेगा वहाँ पर, कम से कम मैं समझता हूँ सुबह से लेके तो रात में 8 बजे तक, यानी 6 बजे सुबह वो लोग ओपन करते हैं, रात में 8 बजे तक मैं समझता हूँ कम से कम 10,000 लोग रोज़ाना यूएस वीज़ा के लिए अप्लाई करते होंगे। मैं सिर्फ आपको मुंबई का हाल बता रहा हूँ। मुंबई के अलावा भी दिल्ली में भी यूएस एम्बेसी है, हैदराबाद में भी यूएस एम्बेसी है, चेन्नई में भी यूएस एम्बेसी है, कोलकाता में भी यूएस एम्बेसी है, और पता नहीं कहाँ कहाँ पर है। बहरहाल सिर्फ मुंबई के अंदर रोज़ाना 10,000 लोगों का वहाँ पे हुजूम होता है, यानी बारी बारी से वो लोग, सबको टाइम अलग अलग दिया हुआ होता है। वो 10,000 में से पता नहीं 100 लोगों को भी वो देते होंगे या नहीं देते होंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से इतने लोगों को तो देते नहीं होंगे वीज़ा। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, बताने का मकसद यही है, हमारी इमेज हमारे इन्हीं हरकतों की वजह से। मुझे आप बताओ, आप इंडोनेशियन लोगों के साथ, मलेशियन लोगों के साथ, ये 2 ही कंट्री का मैं यहाँ पे आज जिक्र करूँगा, ये सुलूक कर रहे हों, उनको घरों से निकाल रहे हों, उनके ऊपर FIR लिखाई जा रही है, यानी क्या किए उन्होंने? कुछ क्राइम किए उन्होंने, क्रिमिनल है वो, विदाउट वीज़ा के, विदाउट पासपोर्ट के हमारे देश के अंदर आए हुए हैं। अगर इन टूरिस्टों के साथ में ये सुलूक होगा, मैंने बताया हूँ, हज़ारों नहीं लाखों इंडियंस उसी इंडोनेशिया मलेशिया के अंदर पेट भरते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। अगर वहाँ की सारी कंपनीज़ ने, वहाँ के लोगों ने, अब ये लोग जाके अपने देश में तो कारगुजारी सुनाएंगे ही, इनमें से कुछ लोगों ने वीडियो बनाकर अपने देश में वायरल कर दिए। इंडिया में जाने के बाद हमारे साथ में ऐसा ऐसा किया गया, हमको ऐसी तकलीफ़ दी गई, हमारे साथ में ये सुलूक किया गया। मुझे आप बताओ ना, वहाँ के कंपनीज़ ने, वहाँ के इंडस्ट्रीज़ ने, वहाँ के लोगों ने ये डिसाइड किया कि भाई हम लोगों को, इंडियंस को काम पे रखना नहीं, जो काम पे है उनको जो है काम से निकालना है, उनको अपने यहाँ पे जॉब नहीं देना है, क्योंकि हमारे देशवासियों के साथ इन्होंने अपने देश में ऐसा सुलूक किया। हमारा हाल क्या होगा आप सोचो। सिर्फ आपको पता होना चाहिए, लाखों इंडियंस जो वहाँ पे धंधे कारोबार करते हैं, टैक्सी चलाते हैं, वहाँ पे मेहनत मजदूरी करते हैं, क्योंकि उनको एम्प्लॉइज़ की कमी नहीं है, उनको कंट्रीज़ की। उनके बाजू में ही म्यांमार है, वहाँ से उनको हज़ारों जो है मज़दूर मिल सकते हैं। उनके बाजू में ही दूसरे गरीब बहुत सारे देश लगे हुए हैं, वहाँ से उनको लोग मिल जाएंगे। हम सोच नहीं रहे हैं कि हमारे देश के लोग जो दूसरे देशों में जाके रहते हैं, पूरी दुनिया ये ख़बरें देख रही है। गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर लाखों इंडियंस पेट भर रहे हैं। आज दुबई के अंदर लाखों इंडियंस की दुकानें हैं, खुद इंडियंस की दुकानें हैं वहाँ पे लाखों मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं। उन लोगों ने अगर ये डिसाइड किया, भाई ये लोगों ने हमारे लोगों के साथ में, हमारी जो जमातें गई हुई थी उनके साथ में ये सुलूक किया, इसलिए हमको भी जो है इनके देश वालों के साथ में ऐसा ही सुलूक करना है और अपने देश में इनको काम धंधे नहीं देना है। आप मुझे बताओ हमारा हाल क्या होगा? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ हमारे और उनमें फ़र्क कितना है कि हमारे देश में आने के बाद हम ऐसा सुलूक कर रहे हैं, और उनके देश में जाने के बाद, एक ब्राह्मण है, मेरा दोस्त है, वो वीडियो बना कर यूट्यूब पे डालता है। अब भी वो सऊदी अरब गया था, सऊदी अरब के अंदर उसने अपना ख़ुद का फीडबैक, मुसलमान नहीं है वो, उसका अपना जो फीडबैक है उसने वीडियो बनाकर डाला यूट्यूब के ऊपर कि बोले मैं सऊदी में हूँ, सऊदी का कानून ऐसा है कि यहाँ का टैक्सी ड्राइवर अगर वो मेरे से 1 रुपया भी ज़्यादा मांगता है, जो टैक्सी का बिल आता है मीटर के ऊपर, उससे 1 रियाल भी ज़्यादा मांगता है, और मैं पुलिस वाले को फ़ोन करता हूँ, फ़ौरन उसकी टैक्सी भी ज़ब्त हो जाएगी और उसका जो है ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया जाएगा। दूसरी चीज़, मैं अगर किसी पुलिस को सिर्फ ये कंप्लेन कर दूं कि इसने मुझे धर्म के नाम पर, कि ये हिंदू है और भारत से आया हुआ है, ऐसा भी अगर कोई मुझे कहता है और मैं कंप्लेन करता हूँ, तो सामने वाले को विदाउट किसी बेल के पहले तो जगह से उठा लिया जाएगा, और उसके बाद में जो है उसको 3 साल की सज़ा है वहाँ पर। और अगर सज़ा नहीं काटना है, उसने 10,000 रियाल का जुर्माना भरना है, सिर्फ बोलने पर, ज़ुबान से बोलने पर कि ये हिंदू है और ये फलाने धर्म का है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने के ऊपर एक इस्लामिक देश पूरी दुनिया में जहाँ 100% मुस्लिम आबादी है, उस देश का ये कानून है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये उस मेरे ब्राह्मण दोस्त के अल्फाज हैं। अफसोस की बात है, हमारे देश के अंदर
हमारा मीडिया, मैं इस पे अलग से वीडियो बनाऊंगा कि मीडिया ये सब खबरें हम आपको क्यों दिखाता है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, मीडिया के बताने की वजह क्या है, उस पर मैं अलग से रोशनी डालूंगा। लेकिन अभी मुझे ये बताना है, जो सुलूक हम कर रहे हैं फॉरेनर्स के साथ, उन्होंने अगर उनके देशों के अंदर हमारे साथ ये सुलूक किए, हमको ये पता होना चाहिए कि यूरोप के जो देश है जहाँ पे बहुत से इंडियंस रहते हैं, उनके पड़ोस में पाकिस्तानी भी रहते हैं, अफ़गानी भी रहते हैं और बांग्लादेशी भी रहते हैं, अगर उन लोगों को पता चला कि इंडिया के अंदर हमारे देशों की जो गई हुई जमातें हैं, जैसे बांग्लादेश की बहुत सारी जमातों पे FIR हो चुकी है, मुझे आप बताओ उसका रिएक्शन अगर उन कंट्रीज़ के अंदर आया, हम यहाँ बैठे बैठे क्या करेंगे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, नफ़रत मत फैलाओ, प्यार मोहब्बत, आज पूरी दुनिया को प्यार की ज़रूरत है। इसलिए टेक केयर, अपना ख्याल रखना। जय हिंद।